नमस्कार दोस्तों। इतिहास में अनेक वीर हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही अपना शीश दान कर दिया? वह भी बिना किसी भय, बिना किसी पछतावे और बिना किसी स्वार्थ के। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक की, जिन्हें आज पूरी दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनका शीशदान अमर क्यों हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने उनके बलिदान को युगों युगों तक याद रखने का वरदान क्यों दिया? आइए, श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को सुनते हैं। महान योद्धा बर्बरीक। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, विनम्र और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष दिया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि कहा जाता है, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो कुछ ही समय में पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर सकते थे। माँ का वचन। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता मौरवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। माता ने कहा, बेटा, याद रखना, हमेशा हारने वाले का साथ देना। सच्चा वीर वही है जो कमजोर का सहारा बने। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय बन गया। श्री कृष्ण से मुलाकात। कुरुक्षेत्र की ओर जाते समय उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। वह ब्राह्मण वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने पूछा, वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो वे बार बार पक्ष बदलेंगे और अंत में दोनों सेनाएं नष्ट हो सकती हैं। धर्म की स्थापना का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। 3 बाणों की परीक्षा। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण छोड़ा। क्षण भर में सभी पत्ते छेद दिए गए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके चरणों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लीजिए। श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा वास्तव में अद्वितीय है। दान की परीक्षा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम इतने बड़े दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोले, जो भी मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षणों के लिए वातावरण मौन हो गया। बर्बरीक ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने भगवान से अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरीक आनंद और भक्ति से भर उठे। इतिहास का सबसे महान शीशदान। बर्बरीक जानते थे कि शीशदान देने के बाद उनका शरीर युद्ध नहीं लड़ सकेगा। फिर भी उन्होंने बिना किसी संकोच के अपना शीश भगवान को अर्पित कर दिया। उन्होंने केवल एक इच्छा व्यक्त की, प्रभु, मैं महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। उन्होंने बर्बरीक के शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। शीशदान अमर क्यों हुआ? यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बर्बरीक का शीशदान केवल इसलिए महान नहीं था कि उन्होंने अपना सिर दे दिया। उनका बलिदान इसलिए अमर हुआ क्योंकि पहला, उन्होंने अपना वचन निभाया। परिस्थितियां कैसी भी हों, उन्होंने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। दूसरा, उन्होंने भगवान की इच्छा को अपने जीवन से ऊपर रखा। तीसरा, उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के सबसे प्रिय वस्तु, अपना जीवन, दान कर दिया। चौथा, उन्होंने बदले में धन, राज्य या यश नहीं मांगा। उन्होंने केवल धर्मयुद्ध का साक्षी बनने की इच्छा व्यक्त की। इसी निस्वार्थ भाव ने उनके शीशदान को अमर बना दिया। युद्ध के बाद का रहस्य। 18 दिन बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों में चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण सभी को बर्बरीक के शीश के पास ले, मैंने केवल आपको देखा, प्रभु। आपके सुदर्शन चक्र और आपकी दिव्य लीला से ही अधर्म का अंत हुआ। मनुष्य तो केवल माध्यम थे। यह सुनकर सभी का अभिमान समाप्त हो गया। खाटू श्याम बनने का वरदान। बर्बरीक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे।
जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा, उसकी प्रार्थना सुनोगे। तुम हारे हुए, दुखी और निराश लोगों का सहारा बनोगे। यही कारण है कि आज करोड़ों भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। आज भी क्यों जीवित है यह आस्था? राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कई लोग अपने जीवन में मिले साहस, आशा और सकारात्मक बदलाव को बाबा की कृपा मानते हैं। ये अनुभव व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन यही विश्वास इस धाम को विशेष बनाता है। कथा से मिलने वाली सीख। बर्बरी का शीशदान हमें सिखाता है, सच्चा बलिदान निस्वार्थ होता है। भगवान के सामने अहंकार का कोई स्थान नहीं। वचन का पालन जीवन से भी बड़ा हो सकता है। धर्म और सत्य के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए बर्बरीक का शीशदान केवल महाभारत की घटना नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और समर्पण का अमर प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज भी जब कोई श्रद्धा से खाटू श्याम बाबा को याद करता है, तो उसे बर्बरीक के उस अद्भुत बलिदान की याद आती है, जिसने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में, प्रेम और श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।